हम पहले अपने को ही क्यों न सुधारें। मानव जीवन में आए दिन उपस्थित रहने वाली कठिनाइयों का कुछ ठिकाना नहीं। कोई व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं जिसे किसी न किसी प्रकार की आपत्तियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना ना करना पड़ता हो। इस विश्व का निर्साण सत, रज, तम इन तीन गुणों के मिलने से हुआ है। निस्संदेह दुनिया में सज्जनता, नेकी, सौहार्द, स्नेह और सहयोग की पर्याप्त मात्रा मौजूद है। उससे प्रेरित होकर लोग एक दूसरे की भलाई करते हैं, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को सुख पहुंचाते हैं तथा औरों के दुर्व्यवहार सहन कर लेते हैं। इस संसार में आनंददायक तत्व भी कम नहीं है। यदि आशा और उल्लास के कारण समुचित मात्रा में ना होते तो कोई आत्मा जीवन को जीना स्वीकार न करती। कठिनाइयों के बावजूद सुविधाओं और आकर्षणों की इतनी बड़ी मात्रा मौजूद है कि यदि मृत्यु का प्रश्न सामने आए तो हर कोई उसे नापसंद करता है और रोता है। मृत्यु का भय इस बात का प्रमाण है कि जीवन में दुख की अपेक्षा आनंद की मात्रा अधिक है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के युग में सर्वत्र सुखों की अपेक्षा दुखों की ही वृद्धि हो रही है। भलाई के स्थान पर बुराई ही पनप रही है। सज्जनों की अपेक्षा दुर्जनों का ही बाहुल्य हो रहा है। फलस्वरूप आनंद और संतोष की अपेक्षा दुख और असंतोष की बढ़ोतरी दिखाई देती है। तृष्णा और वासना की ओर लोगों का झुकाव अधिक हो जाने से व्यक्ति दूसरों के प्रति सेवा और सद्भावना का व्यवहार करने की अपेक्षा आक्रामक रुख अपनाए हुए है। दूसरों को हटाकर या किसी अन्य प्रकार से मजबूर करके उसके स्वतत्वों का अपहरण करने और स्वयं मौज मजा करने की इच्छाएं हर किसी के मन में काम करने लगी हैं। इसके परिणाम स्वरूप संघर्ष, क्लेश, असंतोष, द्वेष आदि दुर्भावों की तथा अनाचार मूलक दुर्घटनाओं की अभिवृद्धि का कुचक्र चल पड़ा है। वासनाग्रस्त मनुष्य अधिकाधिक इंद्रिय सुखों की हवस से पागल होकर स्वाभाविक मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगा है। फलस्वरूप बीमारी, दुर्बलता और अल्प जीवन का शिकार उसे होना पड़ रहा है। प्रश्न यह है कि क्या इन विषम परिस्थितियों के होते हुए भी हम उनसे किसी कदर अपने को अप्रभावित रख सकते हैं? उनकी प्रतिक्रिया से अपने को कम से कम प्रभावित करते हुए अपना गुजारा कर सकते हैं? यदि ऐसा मार्ग मिलता है तो निश्चय ही इसे बड़ी बात कहा जा सकता है। यह बात ध्यान रखने की है कि हर परिस्थिति, हर घटना, हर वस्तु के लिए कुछ बातें अनुकूल हैं तो कुछ प्रतिकूल पड़ती हैं। उनका विशेष प्रभाव अनुकूलों पर ही होता है। प्रतिकूलों पर या तो वह प्रभाव होता ही नहीं और होता भी है तो बहुत कम। आज का विशेष प्रभाव सूखी लकड़ी पर जितना होता है उतनी आग का विशेष प्रभाव सूखी लकड़ी पर जितना होता है उतनी गीली पर नहीं। पानी जितना रेतीली जमीन सोखती है उतना पथरीली जमीन नहीं। बीमारी का आक्रमण जितना अशुद्ध रक्त वालों पर होता है उतना शुद्ध रक्त वालों पर नहीं। रंग जितना साफ कपड़े पर चढ़ता है उतना गंदे कपड़ों पर नहीं। इसी प्रकार बुरी परिस्थितियों, बुरे तत्वों और बुरे व्यक्तियों का प्रभाव भी हल्के दर्जे की मनोभूमि के लोगों पर ही पड़ता है। ऊंची और सुसंस्कृत मनोभूमि के लोग उससे बहुत कम ही प्रभावित होते हैं। कुमार्ग पर ले जाने वाली अनेक बुराइयां जगह जगह मौजूद हैं और वे अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए भी सक्रिय रहती हैं। अनेक व्यक्ति उनके चुंगल में फंसते हैं और अपने आप को उस रंग में इतना रंग लेते हैं कि फिर इस जाल से निकल सकना कठिन हो जाता है। जुएबाजी के, शराबखोरी के, सिनेमाबाजी के, व्यभिचार के, आवारागर्दी के शैतानी अड्डे हर जगह पाए जाते हैं। उनके जाल में अनेक लोग रोज ही फंसते हैं और अपना समय, स्वास्थ्य, धन, लोक परलोक सभी कुछ गवाकर छूछ हो जाते हैं। इससे उन बुराइयों की शक्ति और सफलता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
पर यह प्रभाव एक खास तरह की उथली मनोभूमि के लोगों पर ही पड़ता है। वे ही इनके चुंगल में फंसते और बर्बाद होते हैं। उनका प्रभाव सभी पर पड़े ऐसी बात नहीं है। जहां एक व्यक्ति इन बातों से आसानी से ग्रस्त हो जाता है, वहां उसी क्षेत्र का, उसी का पड़ोसी, उन्हीं परिस्थितियों का व्यक्ति उन बातों से सर्वथा दूर रहता है। दूर ही नहीं रहता, वरन उन बुराइयों से घृणा भी करता है, उनका विरोध भी करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट देखा जाता है कि जहां एक व्यक्ति उन बुराइयों की चपेट में अपनी आंतरिक दुर्बलताओं के कारण सहज ही आ गया, वहां दूसरा व्यक्ति उनसे अप्रभावित ही नहीं रहा, वरन उनके उन्मूलन में भी बहुत दूर तक सफल हुआ। इससे यह अंदाज भी लगता है कि बुराइयों में, उनके अड्डों में अपना प्रभाव विस्तार करने की जो शक्ति है, वह वहीं तक सीमित है जहां व्यक्तियों की मानसिक दुर्बलताएं उनके अनुकूल पड़ती हों। यदि मनोभूमि परिष्कृत हो तो उन बुराइयों का वहां पनपना ही नहीं, वरन ठहरना भी असंभव हो जाता है। यही बात बुरे व्यक्तियों के बारे में भी लागू हो जाती है। वे तरह तरह से हमें सताने का षड्यंत्र करते हैं और कई बार अपनी करतूतों में सफल भी होते हैं, पर उनका कुचक्र हर किसी के ऊपर नहीं चल सकता। वे बहुत शक्तिशाली होते हुए भी हर किसी को अपनी दुष्टता से मनचाही मात्रा में सता सकने में सफल नहीं हो पाते। उनके आक्रमण का शिकार भी बहुत कर उन्हीं को होना पड़ता है जो अपने भीतर उस तरह की दुर्बलताएं धारण किए हुए हैं जिन पर दुष्टता का आक्रमण सफल हो सके। ठगों के जाल में अनेक लोग फंस जाते हैं और उनके द्वारा बहुत सी हानि उठाते हैं, पर इन समस्त लोगों में अधिकतर ऐसी मनोवृत्ति के लोग होते हैं जो बहुत सस्ते में बहुत सा लाभ प्राप्त करने के लिए लालयत रहते हैं, जिन्हें अपनी योग्यता एवं श्रम के आधार पर परिश्रम की कमाई पर संतोष है, जो केवल नीति पूर्वक उचित तरीके से जितना प्राप्त हो सकता है उसी से काम चलाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। उन्हें कोई ठग नहीं सकता। यूं ठगी के अनेक तरीके हैं, पर उनमें सिद्धांत एक ही काम करता है कि ठग लोग यह परखते हैं कि शिकार में लालच पर्याप्त है कि नहीं। यदि है तो ठग समझ लेते हैं कि यह हमारा पक्का शिकार है, इसे ठगा जा सकता है। फिर वे लोग नोट दुगना कराने, तांबे से सोना बनाने, जमीन में से गड़ा धन निकालने, कोई लाभ करा देने आदि के प्रलोभन देकर लोगों को लालयत करते हैं, और यह निर्विवाद है कि लोभ में मनुष्य अंधा हो जाता है। उसे उचित अनुचित, संभव असंभव कुछ ध्यान नहीं रहता। ऐसी मनोदशा जब उत्पन्न कर लेते हैं, तब ठग उसका माल असबाब लेकर चंपत हो जाते हैं। यदि मनुष्य निर्लोभ हो तो इस प्रकार के प्रलोभनों के सामने आते ही अनेक गुण अवगुण पर विचार करेगा। प्रलोभनकारी क्यों इतना उदार बन रहा है, इस पर दृष्टि डालेगा। उसका विवेक सावधान रहा तो कुछ ही विचारने पर वास्तविकता का पता लग जाएगा और वह उस प्रयत्न में फंसकर अपनी हानि कराने से बचा रहेगा। इसी प्रकार जिसके मन में अनुचित लोभ वृत्ति न होगी, वह जुआ, लॉटरी, सट्टा आदि बुरी लतों से बचा रहेगा। चोरी, उठाईगिरी, बदमाशी, बेईमानी के लिए न उसकी इच्छा ही होगी और वह अपकीर्ति, नरक, निंदा, राजदंड आदि की आपत्तियों से बचा रहेगा। इन दुष्कर्मों के अड्डे चाहे उसके कितने ही समीप क्यों ना हो, उनका कोई आकर्षण या प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। वे उसे आकर्षित करने में समर्थ ना हो सकेंगे। आजकल इंद्रिय मनोरंजन के अनेक साधन चल पड़े हैं। उनकी ओर इंद्रियां लालच के साथ आकर्षित होती हैं और उन्हें अधिकाधिक मात्रा में भोगने के लिए मचलती हैं। दुर्बल मनोभूमि के लोग उसमें फिसलते हैं और अमर्यादित उपभोग के लालच में अपना शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। सिनेमा, नाच आदि मनोरंजन, मिठाई, मसाले, चाट, पकौड़ी आदि भोजन, काम विकार की अनुचित प्रक्रियाएं उपलब्ध करने के अनेक अवसर आज सर्वत्र मौजूद हैं और वे जन साधारण के लिए बड़े हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। पर यह हानि उन्हें ही उठानी पड़ती है जिनकी विवेक शक्ति दुर्बल है
जो दूरवर्ती हानि लाभ की परवाह किए बिना आज के अभी के छोटे से आकर्षण में फंस जाते हैं। यदि यह अविवेक दुर्बलता ना हो तो ये प्रलोभन किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसे असंख्य व्यक्ति हैं जो इनकी व्यर्थता और हानियों को जानते हैं, और जबकि दूसरे लोग इनमें बुरी तरह फंसे होते हैं वे उनकी ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं। झगड़ालू, दुष्ट, उद्दंड, उच्छृंखल, अशिष्ट लोग कई बार अपने दुष्ट स्वभाव से अकस्मात ही कटु वचन कहते और दुर्व्यवहार करते देखे गए हैं। ऐसे लोगों से निपटने का सरल तरीका तो उन्हें यह अनुभव करा देना ही है कि उद्दंडता को रोकने वाली शक्तियां भी इस दुनिया में मौजूद हैं, और वे मनमानी करने वालों को वैसा ना करने के लिए मजबूर कर सकती है। ऐसी शक्ति किसी मजबूत संगठन, शरीर बल या सत्ता बल से ही उत्पन्न हो सकती है। देखा जाता है कि आज की बढ़ती हुई गुंडागर्दी को रोकने के लिए जैसा विरोधी प्रबल जनमत आवश्यक है वैसा उठ नहीं रहा है, वरन लोग अपनी सुरक्षा का ख्याल करके उन गुंडों का ही सहयोग और समर्थन करने लगते हैं। जो हो, उन लोगों की उद्दंडता को भी तभी अवसर मिलता है जब सामने वाले में भी थोड़ी वैसी ही अनुकूलता हो। उनसे उदासीन रहना, न संपर्क बढ़ाना, न झगड़ा मोल लेना, न डरना, न खुशामद करना, न छेड़ना, ऐसी अपनी नीति हो तो उनकी गुंडागर्दी काफी हद तक नियमित हो जाती है। उद्दंड व्यक्ति यह देखते रहते हैं कि कौन आदमी उनसे डरता और खुशामद करता है। वे समझ लेते हैं कि यह हमसे डरता है, बस यही एक कारण ऐसा प्रतीत होता है कि इसे और डरा धमकाकर अनुचित स्वार्थ सिद्ध करना चाहिए। बंदर का किसी आदमी से या बच्चे से मुकाबला पड़े तो वह सामने वाले की आंखों और चेहरे को ध्यानपूर्वक देखकर यह पहचानता है कि यह मुझसे डर रहा है या नहीं। यदि उसको सामने वाला डरता और भागता दिखा तो वह समझ लेता है कि जीत मेरी ही है। बस वह दौड़ पड़ता है और काट खाता है। पर यदि छोटा बच्चा भी निडर होकर हाथ में एक छोटा पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा भी लिए भी खड़ा हो तो बंदर अपनी दाल गलती ना देखकर चला जाता है। यही बात उद्दंड लोगों के संबंध में भी है। यदि हम अपने मन में उनकी विशेषता स्वीकार ना करें, उनकी परवाह ना करें और डरने या खुशामद करने की ना सोचें, तो वे हमारी इस उपेक्षा के पीछे हमारे आत्मबल और साहस को छिपा हुआ देखेंगे और फिर उलझने की हिम्मत ना करेंगे। इस प्रकार दूसरों की साधारण छेड़छाड़ की उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि साधारण बात पर जो लोग बहुत आवेश में आ जाते हैं, बहुत घबराते और परेशान होते हैं, वे भी मानसिक दृष्टि से दुर्बल माने जाते हैं और दुर्बल पर आक्रमण करने की हर किसी की इच्छा होती है। आवश्यकता अनुसार विरोध किया जा सकता है और संघर्ष का अवसर आने पर उसके लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए, पर उसके लिए यह आवश्यक है कि अधीरता, आवेश, उत्तेजना, घबराहट, रोष एवं बेचैनी की अपनी स्थिति ना बन जाए, वरना सामने वाला अपनी दुर्बलता भांप लेगा और समय समय पर थोड़ा थोड़ा चिढ़ाते या छेड़ते रहकर हमें और भी अधिक परेशान किए रहेगा। अपने चेहरे पर निर्भीकता, दृढ़ता, साहस, धैर्य एवं अनुद्वेग के भाव हों और सीधे शब्दों में उसे समझा दिया जाए तो वह सामने वाले की मजबूती को भांपकर समझ भी जाता है, क्योंकि कोई भी गुंडा वस्तुतः पहले सिरे का कायर होता है। वह बाहर से जितना शेर बनता है उतना ही भीतर से पोला कमजोर भी होता है। दैवी आपत्तियां, बीमारी, घाटा, अपमान, किसी प्रियजन की मृत्यु, विछोह, चोरी, अग्निकांड आदि कोई आकस्मिक कारण भी ऐसे आते हैं जब अप्रत्याशित रूप से मनुष्य को कोई हानि एवं वेदना सहन करनी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियां आने पर जो लोग भावावेश में बह जाते हैं उस हानि को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं, व्याकुल और बेचैन हो जाते हैं, सर्वनाश हुआ देखते हैं और भविष्य के बारे में घोर अंधकारपूर्ण मानसचित्र बनाते हैं। वे लोग ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और आत्महत्या सरीखे दुखद कार्य कर डालते हैं, या इतने दुखी रहते हैं कि अपना स्वास्थ्य ही जला डालते हैं और आयुष्य का एक बड़ा भाग कम कर लेते हैं। इसके विपरीत
जो लोग इस तथ्य से परिचित हैं कि मानव जीवन सुख और दुख के, लाभ और हानि के, संपत्ति और विपत्ति के ताने बाने से बुना हुआ है, ये दोनों ही रात दिन के, गर्मी सर्दी के जोड़े की तरह आते रहते हैं। इनके प्रभाव से कोई राजा रंक अछूता नहीं रहता। यह सभी के लिए अवश्यंभावी है। उन्हें इन आपत्तियों का इतना भय नहीं होता जितना भावुक और दुर्बल मनोभूमि के लोगों को होता है। वे समझदार व्यक्ति विवेक पूर्वक अपना मन समझा लेते हैं, आपत्ति के कारण लगे हुए आघात की भरम पट्टी कर लेते हैं और काम चलाओ साधारण स्थिति तक थोड़े समय में आसानी से जा पहुंचते हैं। इस प्रकार की स्थिति दो अलग अलग व्यक्तियों पर उनकी मनोभूमि के अनुसार अलग अलग प्रभाव डालती है। संसार में बुराई और भलाई सभी कुछ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, पर हम अपनी आंतरिक स्थिति के अनुसार उसे ही पकड़ते हैं जो अपने को रुचता है। यदि यह रुचि परिमार्जित हो तो संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है उसे ही पकड़ने के लिए अपने प्रयत्न होते हैं। और जिस प्रकार शहद की मक्खी बगीचों में से शहद और गुबरीले कीड़े गोबर इकट्ठा करते रहते हैं, उसी प्रकार अपनी मनोभूमि के अनुसार हम भी बुरे या भले तत्वों से अपना संबंध जोड़कर अपने पल्ले सुख या दुख इकट्ठा कर सकते हैं। संसार में बुरा भला सभी कुछ है, पर हम उन्हीं तत्वों को आकर्षित एवं एकत्र करते हैं जिस प्रकार की अपनी मनोदशा होती है। इन सब बातों से विचारशील व्यक्ति एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हम जैसी परिस्थितियां प्राप्त करना चाहते हैं उसी के अनुसार अपनी मनोभूमि को ढालें। आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्माण के आधार पर हम अपने लिए अपनी भली या बुरी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। इन सब बातों से विचारशील व्यक्ति एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हम जैसी परिस्थितियां प्राप्त करना चाहते हैं उसी के अनुसार अपनी मनोभूमि को ढालें। आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्माण के आधार पर हम अपने लिए अपनी भली या बुरी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन सकते हैं।